Hello everyone, I am Vikas Kumar and once again I welcome you to CDS Academy YouTube channel. And guys, in this video we are going to discuss about the animal tissues. And as you all know कि we have started a bio series जिससे we are covering the most expected topics of your examination. जो आपके सबसे most expected topics हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा ही जाता है वो सारे टॉपिक्स हम कर रहे हैं. सो फ्रॉम ईच वीडियो यू विल बी फाइंडिंग 1 और 2 क्वेश्चंस. तो बड़े ध्यान से देखते हैं. तो वंस अगेन स्वागत है आप सबका और जरा शुरू करते हैं डिस्कसिंग अबाउट द एनिमल टिश्यूज. सो गाइस, इन द आर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट टिश्यूज और उस वीडियो में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि व्हाट टिश्यूज आर. टिश्यूज क्या हैं? दीज आर बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक सिमिलर फंक्शन के लिए अलाइन करते हैं और बना लेते हैं सेल्स मिलकर के बनाते हैं आपका टिश्यू. तो गाइस, एनिमल्स टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी योर एपिथेलियल टिश्यू. तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर मैं सिंपली आपसे बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? देखो, एपिथेलियल टिश्यू जो है दिस इज बेसिकली योर कवरिंग टिश्यू, जो हर चीज को कवर करेगा. दिस इज बेसिकली योर कवरिंग टिश्यू और इसको हम प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव टिश्यू. अब इस टिश्यू की खासियत क्या है, जल्दी से समझेंगे इस बात को कि ये हमारा उन सारे एरियाज में प्रेजेंट होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि कवरिंग टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू, अगर मैं एग्जांपल दूंगा स्किन का, तो आप सबको तुरंत क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर, स्किन इज अ कवरिंग और वो कवरिंग जो है वो क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है. मैं आपको बोलूं लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, कि आपकी ब्लड वेसल्स को बाकी और टिश्यूज से जो है अलग करना है, तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में आपका क्या है? एपिथेलियल टिश्यू है. तो इसका मतलब क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू सेपरेट्स द टिश्यूज इनसाइड आवर बॉडी और हमारी स्किन के जरिए हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेशन का काम करता है. सेपरेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब मेरे को सिंपल सी बात आप ये बताओ कि चलो सर ठीक है, बात तो ठीक है कि जो हमारा कवरिंग टिश्यू है, अब ये जो टिश्यू है दिस शुड बी अ कंटिन्यूअस शीट. ये कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस टिश्यू होना चाहिए हमारा. कंटिन्यूअस टिश्यू का सिंपल सा मतलब क्या है? कंटिन्यूअस टिश्यू का सर सिंपल सा मतलब यह है कि इसके बीच में गैप्स नहीं होंगे, यानी कि नो इंटरसेलुलर स्पेस. इसको स्पेस की जरूरत नहीं है. लेकिन फिर आप कहोगे कि सर हमने तो देखा है कि हमारी स्किन से बाहर आता है स्वेट, हमारी स्किन से इनके सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है. तो सर हमारी स्किन से जो है आता है स्वेट बाहर, तो वो कैसे आता है इफ दे डजंट हैव स्पेस? तो गाइज आपको याद क्या रखनी है कि दे डोंट हैव स्पेस, बट जो आपकी लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यूज की, दिस इज बेसिकली परमिएबल. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन प्रीवियस क्लास व्हाट डज परमिएबल मीन. तो दिस इज सेमी परमिएबल के इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस. तो ये आपकी सिंपल सी बात हुई कि मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बेसिक चीजें बताएं कि दिस इज द कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. स्किन लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, आपका ईसोफेगस हो गया जिसको आप फूड पाइप बोलते हो, आपका ईसोफेगस हो गया, ठीक है. तो ये इन सारी एरियाज में आपको ये टिश्यू जो है वो देखने को मिलेगा. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपको अलग करेगा और डिफरेंट टिश्यूज को भी अलग करेगा. कंटिन्यूअस रहेगा, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेंगे और क्या होगा? परमिएबल होगा. सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन एंड दिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ये इसके 3 टाइप्स में डिवाइडेड है दैट वी आर गोइंग टू कवर. वो भी हम कवर करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, आराम से आओ. तो हमने बोला कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है सर, ठीक है, फाउंड इन द एनिमल बॉडी, नॉट इन प्लांट बॉडी. एग्जैक्टली राइट. एपिथेलियल सारे ऑर्गन्स और सारी कैविटीज मींस द एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड योर बॉडी. आपकी बॉडी के अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस है उनको हम कैविटीज बोलते हैं. एंड इट आल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, कि हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स को सेपरेट करता है. आपकी स्किन हो गई, आपका लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, जो समोसा खाते हुए आपकी माउथ की सीलिंग जल जाती है ना, जब हम समोसा खाते हैं, ज्यादा गर्म समोसा खा लिया तो आलू चिपक जाता है एंड हमारी जो है मुंह की सीलिंग जल जाती है. तो दैट सीलिंग ऑफ योर माउथ इज constituted of this epithelial tissue. lining of your blood vessels, आपकी blood vessels की lining, lungs के alveoli, किडनी, ये सारे के सारी चीजें क्या है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है. एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा? एग्जांपल्स आपको दे देगा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. तो ये एग्जांपल्स आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली जो है कवर करने हैं. नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है. और दूसरी बात क्या है? दे आर परमिएबल, यानी कि दे विल सिंपली अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एंड ऑल्सो अब जरा बात करें कि भाई चाहे आपका किसी भी तरीके का क्या हो, एपिथेलियल टिश्यू हो, तो गाइस वहां पे होगा क्या कि आपका जो एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, अब एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग टिश्यू है तो सबसे ऊपर यही होगा. अब इस एपिथेलियल की लेयर के नीचे आपकी बॉडी के दूसरे टिश्यूज भी होंगे, आपकी बॉडी के दूसरा टिश्यू भी होगा. मान के चलो हम उसे ऑरेंज से ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमने कहा सर ये जो है, लेट मी चेंज द कलर. तो ये जो दूसरा मैंने ड्रॉ किया, आपने बोला कि सर ये जो है दूसरा कोई टिश्यू होगा बॉडी का. तो ये दोनों को जो है
इन दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होगा, यानी कि द एपिथेलियल टिश्यूज आर सेपरेटेड फ्रॉम द अदर टिश्यू बाय अ एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनके बीच में एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी जिससे वो दूसरे टिश्यू से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। सो नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सो द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ योर एपिथेलियल टिश्यू इज स्क्वेमस एपिथेलियल। स्क्वेमस एपिथेलियल आपको सिंपली समझना है कि भाई ये सिंपल फ्लैट होगा, यानी कि ये जो ऐसा एपिथेलियल टिश्यू है जिसके सेल्स कैसे होंगे, फ्लैट सेल्स होंगे, ठीक है। और फ्लैट सेल्स आपके होंगे जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहां याद रखने हैं, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली, आपका ईसोफेगस और स्किन। दीज फोर एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके ब्लड वेसल्स, लंग एल्वियोली और आपका ईसोफेगस जो है वहां की लाइनिंग्स को कंस्टिट्यूट करेगा कौन, स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है। अच्छा, सिंपल सी बात, सेलेक्टिवली परमिएबल है तो सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम हो गया, इसी को हम बोल देते हैं क्या, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर, ये थिन सेल्स होंगे और फ्लैट शेप होगा इनका और एक लाइनिंग बनाएंगे। अब क्या होता है गाइस कि आपकी जो स्किन है सिंपल फ्लैट काइंड है, सिंगल, ठीक है। बेसिकली क्या है कि योर स्किन इज प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। आपकी स्किन की लेयर्स होती है ना, कई सारी सेल्स की लेयर होती हैं ऐसे। तो जब ये लेयर वाला स्ट्रक्चर आ जाता है तो इसको हम इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं, स्ट्रेटेड, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, स्ट्रेटेड एपिथेलियल टिश्यू भी हम बोल देते हैं, किसको, स्किन वाले टिश्यू को। सो डोंट बी कंफ्यूज इन योर एग्जामिनेशन कि ये तो सर ने बताया ही नहीं था। नेक्स्ट कम्स इज योर कॉलमनर, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इज योर कॉलमनर। तो भाई कॉलमनर में क्या होगा, बेसिकली आपके दे आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स। इनके सेल्स कैसे होंगे, जस्ट लाइक पिलर, लंबे लंबे। अब इन लंबे लंबे सेल्स का यूज क्या है कि दे विल हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। अब एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन कहां होता है, जल्दी से मेरे को बताओ। एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन की गाइस अगर मैं बात करूं तो आपको पता है, आप जो है खाना खाते हो, मैंने आज ही इंस्टाग्राम पे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझाया है। तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको समझाया कि आपने पूरा खाना खा लिया, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन सर्व्स एज द यहां पे जाके मोस्ट आपका जो फूड है, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ योर फूड। फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स होते हैं विल्ली, ठीक है। तो उनके थ्रू जो है ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है किसका, डाइजेस्टिव फूड का। ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, फिर पूरी बॉडी में जाता है, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन चाहिए, ठीक है। और क्या एग्जांपल लोगे इसका, दूसरा एग्जांपल आप समझो कि आप ऑक्सीजन लेते हो, ऑक्सीजन गई आपके लंग्स में, लंग्स से जाती है एल्वियोली। इन द नेक्स्ट क्लासेस आई विल बी टेलिंग इट इन डिटेल। एल्वियोली बलून लाइक स्ट्रक्चर, इनके पास भी रिचली सप्लाइड ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है। यहां से ऑक्सीजन जाती है ब्लड में और ब्लड से जाती है कहां, आपके हार्ट में, और हार्ट से जाती है कहां, बॉडी में पंप हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सो दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर कि एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन वाले एरिया में टॉल टॉल सेल्स चाहिए आपको, लंबे लंबे पिलर लाइक स्ट्रक्चर सेल्स चाहिए। तो इन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन टॉल कॉलमनर सेल्स आर प्रेजेंट, ऑल्सो प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो मैंने आपको बताया। तो एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन के दो एग्जांपल यहां पे याद रखने हैं। देन कम्स योर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सो गाइस क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, तो पहला कौन सा पढ़ा हमने, सिंपल और स्क्वेमस। स्क्वेमस में मैंने आपको समझाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने बात करी क्या, कॉलमनर। इसके फ्लैट थे सेल्स, दूसरे वाले के क्या थे, पिलर लाइक थे, पिलर लाइक स्ट्रक्चर था। अब क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल है तो इसके सेल्स कैसे होंगे, जस्ट लाइक क्यूब, ठीक है। क्यूब होंगे और इनका बेसिकली काम होगा सपोर्ट देना, मैकेनिकल सपोर्ट। दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन योर किडनी, और किडनी के साथ आपके कहां प्रेजेंट होंगे, विद ट्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्मिंग द लाइन ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स और सलाइवरी ग्लैंड। तो किडनी और सलाइवरी ग्लैंड टू एग्जांपल्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और ये मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर। अब एक और टर्म आ गया, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब देखो गाइस, जो आपकी सिंपल सी बात है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होगा कि ये जो सेल्स हैं आपके किसके, एपिथेलियल सेल्स जो हैं, जो तीनों तरीके के हमने एपिथेलियल सेल्स पढ़े, कई बार इनके सेल्स के पास स्पेशलाइजेशन आ जाता है किसी काम का। ये एक डिग्री ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ले लेते हैं, और एक क्या बन जाते हैं, ये ग्लैंड के सेल्स बन जाते हैं। अब ग्लैंड आपकी बॉडी में क्या करते हैं सर, हार्मोन निकालते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे ग्लैंड्स आपके होते हैं। तो ये हार्मोन सीक्रेट करने लगते हैं और उसी मल्टी सेलुलर ग्लैंड को हम बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो गाइस आई होप एपिथेलियल टिश्यू सबको क्लियर होगा। सबसे पहले स्क्वेमस, देन क्यूबॉइडल एंड देन कॉलमनर। तो ये तीन आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, सबके एग्जांपल्स याद रखने हैं, स्क्वेमस के भी, क्यूबॉइडल के भी, कॉलमनर के भी, सारे के सारे एग्जांपल्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। नेक्स्ट कम्स इज योर सॉरी गाइस, नेक्स्ट कम्स इज योर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू बहुत इजी है, आप सबको बहुत इजीली समझ आएंगे। कनेक्टिव टिश्यू ऐसे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर कनेक्शंस बनाएंगे, ठीक है, कनेक्शंस बनाएंगे। और हमेशा जो आपके कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, दे आर एम्बेडेड इन सम मैट्रिक्स।
सर मैट्रिक्स क्या होता है? दिस इज बेसिकली अ फ्लूइड, डेंस फ्लूइड, जेली लाइक मटेरियल। आपने सबने जेली खाई होगी, टॉफी, जेली फ्लूइड होता है मैट्रिक्स जिसमें ये एम्बेडेड होते हैं। तो सबका मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या नहीं है, सारी चीज पता होना चाहिए। द फर्स्ट इंपोर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली योर ब्लड। तो सबसे पहला हमारा क्या है? ब्लड है। ब्लड के बारे में कुछ बेसिक चीजें मैं समझा देता हूं, जल्दी से आते हैं, क्योंकि ब्लड पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है पूछने की। इफ आई टॉक अबाउट द ब्लड, तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ गए कि सर ब्लड इज बेसिकली अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ब्लड सेल जो होता है उसके पास कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहला होता है उसके पास उसका जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा। इट इज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। और प्लाज्मा के अंदर आप सिंपल सी बात ये मान लो, जैसे मैंने अगर ड्रॉ किया कुछ ऐसे, तो इसके अंदर जो है एक फ्लूइड मैट्रिक्स होगा, पूरा फ्लूइड, जिसको आप क्या बोलोगे? प्लाज्मा। इस प्लाज्मा के अंदर सारी की सारी चीजें एम्बेडेड रहेंगी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ किया, मान लो मैंने ये बना दिया कि ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ये प्लेटलेट्स हैं। इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दी डिफरेंट डिफरेंट चीजें इनसाइड दिस फ्लूइड मैट्रिक्स। तो प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ योर ब्लड। एंड ट्रस्ट भी, इसके बारे एग्जामिनर नहीं पूछेगा आपको, मैं जल्दी जल्दी से काफी सारी चीजें ब्लड के बारे में आपको बताऊंगा। प्लाज्मा के अलावा आपकी बॉडी के पास होता है आरबीसी, जिसको आप बोलते हो रेड ब्लड सेल्स। सबका फंक्शन आपको पता होना चाहिए सेपरेटली। देखो हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, सारी चीजें हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको बहुत एग्जैक्ट प्रीसाइज नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में। आरबीसी आपका क्या करेंगे? रेड ब्लड सेल्स होंगी। आरबीसीज जो आपको हेल्प करेंगी इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब सिंपल सी बात समझेंगे, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन करनी क्यों है? क्योंकि हमारी ऑक्सीजन यूज करके हमारे एटीपी बनाता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इसको प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेना ही सिर्फ रेस्पिरेशन नहीं है। रेस्पिरेशन सिंपली मींस आपका कि उस ऑक्सीजन को यूज करके सेल्स के लिए एनर्जी बनाना, दैट इज बेसिकली नोन एज रेस्पिरेशन। तो आपका O2 होता है, तो O2 आपके आरबीसी के अंदर एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, सबको पता होगा। हीमोग्लोबिन का क्रश होती है आपकी ऑक्सीजन, हाई एफिनिटी, दिल छिड़कता है आपका। हीमोग्लोबिन लव्स ऑक्सीजन, ठीक है, दिल बना दो यहां पे एक, ठीक है, बहुत सारे दिल बन गए। तो हीमोग्लोबिन का क्रश कौन है? ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन दिखता है हीमोग्लोबिन को, तो हीमोग्लोबिन की आंखों में दिल, और वो कहता है कि भाई साहब कहीं मत जाओ, मेरे पास आओ। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये दिस इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर के थ्रू आपकी बॉडी से वेस्ट की तरह इसको बाहर पहुंचाना है, इसको अंदर पहुंचाना है, तो ये हीमोग्लोबिन और वाटर का काम होता है इनसाइड द आरबीसी। देन कम्स डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। इनका काम क्या होता है? आपकी डिसीजेज और इंफेक्शन से लड़ना, ये इनका बेसिकली काम होता है। नेक्स्ट कम्स इज योर प्लेटलेट्स। इस बार सीएपीएफ में क्वेश्चन पूछा था सीधे सीधे, प्लेटलेट्स क्या करते हैं? प्लेटलेट्स क्या करते हैं गाइस? देखो सिंपल सा एग्जांपल जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं, मान के चलो आपकी बॉडी में कोई लीकेज हो गई, वहां से खून बह रहा है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप ऐसा तो नहीं करोगे कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक एमसील लेकर के आते हैं, लगा देते हैं बॉडी पे, ठीक है, लीकेज बंद हो जाएगी। ये तो कोई लॉजिकल बात हो गई कि एमसील तो नहीं लगाएंगे हम उस लीकेज को रोकने के लिए। तो होता क्या है, थोड़ा सा ब्लड आने के बाद जब आपकी उस चोट वाले निशान पे प्लेटलेट्स आते हैं, तो प्लेटलेट्स करते हैं क्लॉटिंग, आपका ब्राउन कलर का एक कवरिंग बन जाती है क्लॉटिंग, ठीक है, जिससे क्या हो, हील होता है वो होल जो है, एंड फर्दर ब्लड इज नॉट लॉस्ट। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट योर ब्लड। तो ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स का मैंने फंक्शन आपको बताया। प्लाज्मा किसका बना होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ब्लड फ्लोस, और ब्लड का फंक्शन क्या है? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना, खाने को ट्रांसपोर्ट करना, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना, और वेस्ट मटेरियल को किडनी तक पहुंचाना। नेक्स्ट कम्स इज योर गाइस बोन्स। बोन्स, ठीक है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये आपकी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क बनाती है। बायोलॉजी लैब में आपने सिंपली देखा था कि नहीं देखा था, सब बताओ। बायोलॉजी लैब में हम सबने स्केलेटन देखा था, और उस स्केलेटन में हमने सिंपल सी चीज देखी थी कि भाई जो है हमारी बोन्स जो होती हैं एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बनाती हैं। हमारी बोन्स जिस डिजाइन की होंगी हमारा शरीर वैसा ही दिखेगा। तो दे बेसिकली फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क, ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट मेन ऑर्गन्स। और इन्हीं के अंदर जो कैविटीज होती हैं, जैसे रिब्स के अंदर कौन बैठे हैं? आपके लंग्स बैठे हैं। इन्हीं के अंदर जो कैविटीज हैं, आपकी स्कल के अंदर कौन बैठा है? ब्रेन बैठा है। तो सपोर्ट्स मोर मेन ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, और ये काफी स्ट्रांग होती है लेकिन फ्लेक्सिबल नहीं होती। अभी मैं कहूं आपको मेरे हाथ को यहां से मोड़ दो, तो ऐसा वो मुड़ेगा नहीं, टूटेगा ही, ज्वाइंट से ही मुड़ता है वो। तो बोन सेल्स के जो मैट्रिक्स होता है, दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट कंपाउंड। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द बोन्स। नेक्स्ट कम्स इज योर लिगामेंट। देखो लिगामेंट और टेंडन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है। कंफ्यूजन इज दैट कि लिगामेंट ऑलवेज जॉइंस बोन्स टू बोन्स, बोन्स को दूसरी बोन्स से जोड़ने का काम आपका लिगामेंट करता है।
ठीक है, कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स को कनेक्ट करेगा। ये टिश्यू काफी ज्यादा इलास्टिक होगा। इलास्टिक क्यों होगा? क्योंकि आप अपने जॉइंट्स को मूव करते हो ना गाइस, तो कभी अब कम स्ट्रेस पड़ रही है, अब ज्यादा स्ट्रेस पड़ रही है, तो काफी ज्यादा इलास्टिक होना पड़ता है आपके लिगामेंट को, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इलास्टिक, जिससे कि आपका जॉइंट्स पे बोन्स को आप मूव कर पाओ। स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए भाई साहब, अब ऐसा नहीं है कि ऐसे आपका हाथ ऐसे था, आपने ऐसे किया, लिगामेंट टूट गया, तो नॉट अ साइंस। तो लिगामेंट कंटेन लिटिल मैट्रिक्स और ये बोन्स से बोन्स को कनेक्ट करेगा। टेंडन्स के बारे में मैंने क्या खासियत बताई कि टेंडन्स जो है आपके मसल टू बोन्स को कनेक्ट करेंगे, मसल टू बोन्स। और टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आता है आपका कार्टिलेज। आपने देखा होगा, सुना होगा, कार्टिलेज वाली मछली, फिश, मतलब सर मतलब सॉफ्ट बोन्स होती हैं, बोन्स होती नहीं है, खा जाएंगे सर उनको, ठीक है, खा जाएंगे हम, चिकन की तरह अलग रखनी पड़ेंगी उनकी हड्डियां। तो कार्टिलेज सिंपल यही टाइप होता है कि दिस इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर, और इसका मैट्रिक्स किसका बना होता है? प्रोटीन्स एंड शुगर। कार्टिलेज का काम क्या होता है? स्मूथन्स बोन सरफेसेस एट जॉइंट्स। मेरा ईयर ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, टूटेगा नहीं ना, क्योंकि ये कार्टिलेज से बना हुआ है। सो इट इज प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। तो दीज एग्जांपल्स यू नीड टू रिमेंबर कि यहां पे हमारी बॉडी के अंदर कार्टिलेज होता है। नेक्स्ट कम्स इज योर इरेगुलर एंड एडिपोज टिश्यू, ठीक है, हाईली प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है इन दोनों से। क्वेश्चन क्यों बन सकता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट द इरेगुलर टिश्यू, तो इरेगुलर टिश्यू आपका बेसिकली मिलता कहां है? बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। आपकी स्किन और मसल्स के बीच में मिलेगा। और कहां मिलेगा? ब्लड वेसल्स के आसपास, और आपकी नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। इसका काम क्या है? ये ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस रह जाता है ना, अब ऐसा तो नहीं है लंग से लंग चिपके हो हमारे सर, ठीक है, और लंग्स लिवर सब कुछ एकदम हमने ऐसे कस के पकड़ दिया है, तो उनके बीच का जो स्पेस है दैट इज बेसिकली फिल्ड बाय द इरेगुलर टिश्यू, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। सो दीज थ्री फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, अभी आपका एग्जामिनेशन भी पास है, तो आई एम टीचिंग अ बिट फास्ट। क्लास में हम बहुत आराम से करते हैं, समझ के करते हैं, लेकिन समझ आई होप यहाँ भी आ रहा होगा। सो आई एम बिट फास्ट जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर योर बेनिफिट, जिससे कि आप कम टाइम में ज्यादा चीजें कवर कर पाओ। सो डोंट टेक इट लाइक दैट। फिर आता है आपका एडिपोज। एडिपोज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस स्टोर्स फैट्स इन आवर बॉडी। कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि भाई विच टिश्यू इन आवर बॉडी स्टोर्स द फैट। फैट जो सबसे बुरी चीज है, वो फैट स्टोरिंग एडिपोज होता है। फैट मिलता कहां है? स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। और आपको पता है कि फैट ऑल्सो एक्ट्स एज इंसुलेटर, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है। सो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट कम्स इज योर मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यूज हमारे आते हैं जो हम मसल्स की बात करते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू में आपका क्या पढ़ोगे कि मस्कुलर टिश्यू इलोंगेटेड होंगे, आपके मसल फाइबर्स होते हैं इनमें, और मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही हम अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आवर मस्कुलर टिश्यूज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो लिम्स हैं, जिस भी चीज को आप मूव कर पाते हो, दे आर बेसिकली ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ योर मस्कुलर टिश्यू। नाउ द रीजन कम्स कि सर हाउ, व्हाई मसल्स आर एबल टू मूव? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नाम याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो हेल्प करता है किसमें? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। अब हमारी मसल टिश्यूज जो है गाइस, इनके हम टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड दैट इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। फर्स्ट वन हम बात करेंगे वॉल्यूंटरी मसल्स। सब जानते हैं क्या होती हैं वॉल्यूंटरी मसल्स? ऐसे होती हैं यानी कि द मसल्स ऑफ योर लिम्स, जैसे हमारे हाथ हो गए, पैर हो गए, ठीक है, हमारी कमर हो गई, तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन मूव बाय आवर विल। तो ऑल द मसल्स विच वी कैन मूव बाय आवर विल आर नोन एज वॉल्यूंटरी मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स के और भी नाम है, जैसे स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्यों? क्योंकि दे फॉर्म द पार्ट ऑफ आर स्केलेटन सिस्टम, हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट बनाती हैं, तो भाई साहब हम इनको स्केलेटल मसल्स भी बोल देते हैं, और हम इनको कई बार स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है, कई बार हम इनको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोल देते हैं। सेकंड वन इज योर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। अब इनवॉल्यूंटरी मसल्स वो मसल्स हैं जिनको आप रेगुलेट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है, बाय योर विल काम नहीं करेंगी। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं, जैसे मैं सिंपल सी बात करूं कि भाई मुझे जो है आंखें खोल के, लेकिन आंखें तो खोलनी है लेकिन कुछ देखना नहीं है, इसका मतलब क्या सेंस है? मतलब मैं अपने आइरिस की मसल्स को कंट्रोल करना चाहता हूं, ठीक है, कि जिससे मेरी आंख में लाइट ना जाए, वो बिल्कुल ही एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, आंखें खोल के देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आइरिस की मसल्स को आप नहीं कर सकते हो। आप खाना खा रहे हो तो आप अपने जॉ को कंट्रोल कर सकते हो कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा चबाने का, अब तो मैं ऐसे ही रखूंगा खाना, ठीक है। लेकिन जब आपके गले से नीचे उतरा, ईसोफेगस में खाना गया, अब ईसोफेगस में आधा खाना पहुंचा, फिर आप कह रहे हो यार मजा नहीं आ रहा, इस खाने को वापस लाओ,
तो दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. सो ऑल दोज मूवमेंट्स आर कैरीड बाय इनवॉल्यूंटरी मसल्स. तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट मसल इज योर कार्डियक मसल. और कार्डियक मसल्स आर दोज मसल्स which show constant contraction and relaxation throughout the life. दिल जो है भाई साहब जिंदगी भर धड़कना चाहिए. जब दिल धड़कना बंद हो जाता है तो सिंपल सी बात है क्या, मौत. तो ये होती हैं कार्डियक मसल्स. तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में ही क्वेश्चन आया था. क्या आया था मैं आगे बताऊंगा. सो जस्ट वॉच दिस वीडियो. वॉल्यूंटरी मसल्स इनको बोलते हैं स्केलेटल भी बोलते हैं, स्ट्रेटेड भी बोलते हैं. ठीक है. वॉल्यूंटरी मसल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे विल के साथ मूव करती हैं. स्केलेटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे आर अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. जब अंडर द माइक्रोस्कोप आपने इनको स्ट्रेन किया, स्ट्रेन मतलब आपने इन पर कलर डाला, ठीक है, तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिखाएंगे. जैसे कि आप क्या मान लो ये मसल है, ठीक है, ये मसल है, तो जब आपने डाला तो ये काफी ज्यादा डार्क बैंड दिखा. कुछ डार्क बैंड्स दिखे आपको इन मसल सेल्स में, और कुछ लाइट बैंड्स भी आपको दिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल मैं व्हाइट से ड्रॉ करता हूं, ये सब आपके लाइट बैंड्स हैं. तो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स हैं. इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको बोलते हैं स्ट्रेटेड. ठीक है. और हाईली इंपॉर्टेंट लाइन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इनके जो सेल्स होते हैं ना वो लॉन्ग सेल्स होंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है. और इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिलेंड्रिकल होगा, लॉन्ग होगा और अनब्रांच्ड होगा. आपके CDS2 में कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टीज पूछी थी सेम. ठीक है. तो अनब्रांच्ड होंगी और मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टी न्यूक्लिएट मतलब एक से ज्यादा न्यूक्लियस, दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस. तो लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएट है. तो याद रखना है आपको. नेक्स्ट कम्स इज योर इनवॉल्यूंटरी और स्मूथ मसल्स. तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं. तो एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अच्छा एग्जामिनर इन टर्म्स का यूज नहीं करेगा. अच्छा एग्जामिनर इन टर्म्स का यूज नहीं करेगा. वो आपको स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल्स लिख करके देगा, जिससे आपकी नॉलेज टेस्ट कर सके कि हाँ भाई क्या है. क्योंकि वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी तो सब जानते हैं. तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स कैसी होंगी आपकी, विद पॉइंटेड एंड्स, स्पिंडल शेप्ड पॉइंटेड एंड्स. और इनके पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा. दो चीज याद रखनी है कि इनका पॉइंटेड एंड है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, स्पिंडल शेप्ड और यूनी न्यूक्लिएट. ठीक है. मूवमेंट ऑफ द फूड इन आर एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉल्यूंटरी, जो हम अपने विल से नहीं कर सकते. स्मूथ मसल्स इनको कंट्रोल करती हैं. ये कहां मिलेंगी, आइरिस ऑफ द आई, यूरेटर्स, ठीक है, एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. यूरेटर्स क्या होता है आपके, जब आपके किडनी से आपका यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन जाता है, तो दो एक ट्यूब्स होते हैं आपके, इनको हम बोलते हैं यूरेटर्स. तो क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं यार मेरा तो सारा यूरिन किडनी में ही रहना चाहिए, मेरी किडनी को मेरे यूरिन से बहुत प्यार है, ये यूरिनरी ब्लैडर में क्यों जा रहा है. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट कैन ओनली बी कैरीड आउट बाय द इनवॉल्यूंटरी मसल्स. लास्ट इज योर कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स ऐसी हैं जो जिंदगी भर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाएंगी. इन्होंने बंद कर दिया तो आप भी बंद हो जाओगे जिंदगी से. आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स. ये आपका CDS2 में पूछा था कि आपकी जो हार्ड मसल्स हैं, हार्ड मसल्स मींस कार्डियक मसल्स, दे आर सिलेंड्रिकल जस्ट लाइक योर स्केलेटल मसल्स. ब्रांच्ड बट दे वर अनब्रांच्ड. स्केलेटल क्या थी, अनब्रांच्ड थी, और यूनी न्यूक्लिएट है. तो दिस स्टेटमेंट वाज आस्क्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कार्डियक मसल्स. सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर एनिमल टिश्यू एंड इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस्ड द थिंग्स अ बिट फास्टर. तो वो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ योर बेनिफिट के हाँ फॉर योर बेनिफिट के जल्दी से आप जो है कवर कर पाओ चीजें और कम टाइम में, क्योंकि अभी एग्जाम का टाइम है. सो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक मच ऑफ योर टाइम. एंड ऑल्सो गाइस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स what you people need to understand is that कि from tomorrow onwards we are going to do previous year questions practice. लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कोशिश करूंगा कि एग्जाम तक हम जितनी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको साइंस की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इंग्लिश की कवर करा सकता हूं हम करेंगे, और करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मैं आपको दूंगा. सो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. कल से हम लाइव करेंगे यूट्यूब पे. सो यू कैन ऑल्सो, अगर आप देख रहे हो एंड यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, सो सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन. तो वो चीज अच्छे से करो. 5 ईयर के क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बता दूंगा कि किस किस टाइप पे, किस किस बेसिस पे आते हैं. सो गाइस वी आर गोइंग टू डू दिस. रेस्ट आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. यू लाइक द वीडियो. सो गाइस ऑल द बेस्ट. ठीक है. अच्छे से प्रिपेयर करो. लास्ट टाइम है यार, थोड़ी जान लगा दोगे ना अभी तो होगा, तब भी बेनिफिट है, नहीं होगा तो नेक्स्ट वाले के लिए बेनिफिट है. लेकिन सोचना नहीं है कि नहीं होगा. ठीक है. वो बस उन्हीं लोगों को सोचना है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, अभी बस वो आए हैं. तो आपको भी जान लगानी है जिससे आपको एग्जाम में बेनिफिट मिले अगले वाले एग्जाम में. हाँ भाई पेपर देते कैसे हैं, पेपर से पहले पढ़ा कैसे जाता है, आपका फ्लो बन जाए अभी से. ठीक है. सो गाइस ऑल द बेस्ट. अच्छे से करो. आई एम हियर टू हेल्प यू आउट. ओके. सो बाय बाय, टेक केयर. जय हिंद गाइस.